डियर स्टूडेंट, अभी हमने लास्ट क्लास में कूलाम डैम्पिंग और ड्राई फ्रिक्शन डैम्पिंग को समझा था। अब इस पर्टिकुलर क्लास में हम उसकी फ्रीक्वेंसी ड्राइव करेंगे, जो कि हम लोग शुरू से डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ मोशन बनाया, उसके बाद उसको ड्राइव किया, जो भी फ्रीक्वेंसी टर्म आती है उस पर्टिकुलर केस के लिए हम उसे डिफाइन कर देते, डैम्प्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी या नेचुरल फ्रीक्वेंसी। तो फॉर दैट पर्टिकुलर कंडीशन पहले हम अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ मोशन बनाएंगे, फिर उसका सोल्यूशन करेंगे और फिर एट द एंड हम रेट ऑफ डिके देखेंगे। ठीक है, बट उससे पहले कि अपन आगे बढ़े, उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि जो हमारा ड्राई फ्रिक्शन डैम्पिंग है, उस ड्राई फ्रिक्शन डैम्पिंग को मैं इक्विवेलेंट स्प्रिंग मास सिस्टम में कैसे कन्वर्ट कर सकता हूं कि जो मेरा एफ नॉट, जो मैंने एफ निकाला था, दैट इज म्यू एन, अब मैं चाह रहा हूं, क्योंकि मेरी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ मोशन में मास और फोर्सेस के टर्म आए थे, दैट इज स्प्रिंग फोर्स, उसके बाद आपका इनर्शिया फोर्स एंड डैम्पिंग फोर्स। बट इन पर्टिकुलर केस, क्योंकि मुझे फ्रिक्शन फोर्स लाना इंक्लूड करना है अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ मोशन में, तो मैं इनिशियली क्या करूं, उस पर्टिकुलर फ्रिक्शन फोर्स को कन्वर्ट कर लूं इक्विवेलेंट स्प्रिंग फोर्स में। ठीक है, ये समझते कैसे, जैसे वही स्प्रिंग और मास सिस्टम का केस लूंगा, वो मास जो कि जिसका वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा था mg, तो एक स्प्रिंग फोर्स इज देयर जो कि उस सिस्टम को इक्विलिब्रियम में कन्वर्ट रखे हुए था, दैट इज के डेल। वो के डेल हमेशा सिस्टम में प्रेजेंट रहेगा। अगर वो प्रेजेंट है, इसका मतलब सिस्टम इक्विलिब्रियम में। तो मैं ये मान रहा हूं कि देयर इज अ स्प्रिंग फोर्स जो कि उस पर्टिकुलर सिस्टम में उस फ्रीक्वेंसी, आपकी जो फ्रिक्शन फोर्स है उसको भी विद होल्ड करके रखा हुआ। क्योंकि अगर मैं ये मानता हूं, अभी मेरी डैम्पिंग की कंडीशन छोड़ दीजिए आप, सिर्फ एक पर्टिकुलर सिस्टम लेते हैं, स्प्रिंग मास सिस्टम। जो स्प्रिंग मास सिस्टम है वो इस सरफेस पे एक्ट कर रहा है। ठीक है, स्प्रिंग मास सिस्टम इस सरफेस पे एक्ट कर रहा है, मैं इसको वाइब्रेशन देखना चाह रहा हूं, तो मैं इसको इसके इनिशियल इक्विलिब्रियम से डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे ही मैंने इसके इनिशियल इक्विलिब्रियम से डिस्टर्ब किया, यानी मुझे इस फ्रिक्शन को ओवरटेक करना है, उसके बाद मेरा मोशन स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं जरा इस चीज को कंसीडर करता हूं कि ये एक स्प्रिंग और मास सिस्टम है मेरा। ठीक है, ये एक स्प्रिंग मास सिस्टम। अब मैं इस मास को क्या चाह रहा हूं कि मोशन में दू। भूल जाइए, अभी कोई कूलाम डैम्पिंग है, कोई ड्राई फ्रिक्शन डैम्पिंग है, कुछ नहीं है। मैं इस मास को मूव करने की कोशिश कर रहा हूं। अगर ये वर्टिकल सिस्टम होता तो यहां पर हमेशा mg डाउनवर्ड एक्ट कर रहा होता है और के डेल इसको विदहोल्ड कर रहा है, जिसको मैं इक्वल मान रहा हूं। इस पर्टिकुलर केस में मैं ये मान रहा हूं कि इस का जो फ्रिक्शन इन दोनों सरफेस के बीच में है, जैसे ही मैं इसको इस कंसिडर करो, इसको मैं राइट साइड मूव करने की कोशिश कर रहा हूं, राइट साइड मूव करने की कोशिश कर रहा हूं, तो इसमें एक फ्रिक्शन फोर्स जो कि इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। ठीक है, अब वो फ्रिक्शन फोर्स को मैं ओवरटेक करूंगा, तभी तो मैं मोशन उसका देख पाऊंगा। जैसे कि ये स्प्रिंग और ये मास है, ये स्प्रिंग और मास, इसको मैंने इस डायरेक्शन में मोशन किया, तो ये वाली जो इस एक्सिस के अबाउट टू एंड फ्रो मोशन है, यही वाइब्रेशन होंगे। अब मैं ये कह रहा हूं, क्योंकि यहां पर कोई विस्कस डैम्पिंग नहीं है, तो सी की कहानी खत्म ही हो गई, कहानी आ गई कूलाम डैम्पिंग की। तो इस सिस्टम को मैं यहां से यहां मूव कर रहा हूं, इस सिस्टम को जैसे ही मूव किया, यहां पर अपोजिट डायरेक्शन में एक फ्रिक्शन फोर्स एक्ट कर रहा है। वो फ्रिक्शन फोर्स को मैं चाह रहा हूं कि यहां पर एक इक्विवेलेंट स्प्रिंग फोर्स से रिप्रेजेंट कर दूं। ठीक है, तो मैं ये मान रहा हूं कि ये जो सिस्टम है, इनिशियली इसमें यहां से लेकर यहां तक एक्स नॉट का डिफ्लेक्शन आया। इस बात को समझने की कोशिश कीजिए कि ये जो स्प्रिंग और मास सिस्टम था, इसका वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा था, तो के डेल एक प्रेजेंट है, दिख रहा है, अच्छी बात है। नहीं दिख रहा है तो ये मानना है कि अगर वो के डेल नहीं है तो वो इक्विलिब्रियम में नहीं है। तो मुझे यहां ये मानना, अज्यूम करना पड़ेगा कि दैट मास वांट्स टू मूव टुवर्ड्स राइट और वी वांट्स टू मूव दैट मास टुवर्ड्स राइट, सो देयर इज सम फ्रिक्शन फोर्स, जिस फ्रिक्शन फोर्स के कारण मान लो कि इस स्प्रिंग में इनिशियल डिस्प्लेसमेंट एक्स आ गया, तो एक्स नॉट आ गया, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में हमेशा एक के एक्स नॉट का फोर्स अवेलेबल रहेगा, एंड दैट के एक्स नॉट फोर्स इज इक्विवेलेंट टू फ्रिक्शन फोर्स। क्योंकि यहां पर मान लो म्यू एस तो है ही ना, अगर म्यू एस है, जिसको मैंने म्यू बोल दिया था, अगर म्यू इज देयर,
तो उसको ओवरटेक करने के बाद ही तो मैं मोशन देखूंगा। उसको ओवरटेक करने से पहले की कहानी है कि ये मान लो कि उसको ओवरटेक करने में मैंने कुछ एनर्जी खर्च कर दी है, उसके कारण ये स्प्रिंग में स्प्रिंग डिफ्लेक्शन जनरेट हुआ, एंड दैट स्प्रिंग फोर्स इज ऑलवेज प्रेजेंट इन दैट कंडीशन, जो कि इट इज इक्विवेलेंट टू फ्रिक्शन फोर्स। क्योंकि मेरे को डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ मोशन को थोड़ा आसान बनाना है इस पर्टिकुलर कंडीशन में, ठीक है। अब मैं बात करता हूं कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ मोशन आप इस केस में ड्राइव करेंगे वो टू हाफ में ड्राइव होती है। टू हाफ में ड्राइव होने के लिए मुझे क्या करना है कि पहले मैं मान रहा हूं कि मास मूव्स टुवर्ड्स राइट एंड देन मास मूव्स टुवर्ड्स लेफ्ट। ये कंडीशन फिक्स हो गई है। आप ये मानिए कि ये जो पर्टिकुलर कंडीशन है ये फिक्स है। फिक्स है मतलब मैंने इनिशियली अज्यूम कर लिया कि मास मूव करेगा राइटवर्ड। सेकेंडरी आगे हमें दो केस लेना है, मास मूव्स टुवर्ड्स राइट, मास मूव्स टुवर्ड्स लेफ्ट, बट दैट कंडीशन इज फिक्स्ड नाउ। इस पर्टिकुलर कंडीशन को मैंने फिक्स कर दिया। इसके बाद मैं बात करूंगा मास मूव्स टुवर्ड्स राइट एंड मास मूव्स टुवर्ड्स लेफ्ट। अब आप ये सोचेंगे कि यहां तो सर ऑलरेडी मास मूव्स टुवर्ड्स राइट, तभी फ्रिक्शन फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, बट ये मैं मान रहा हूं क्योंकि अगर इस पर्टिकुलर केस में मैं लेफ्ट में लेकर चलता तो ये एरो इस तरफ हो जाता। बट दिस इज द कंडीशन कि मैं ये मान रहा हूं कि यहां पर जो फ्रिक्शन फोर्स, मैं इसको आगे मूव करने की कोशिश कर रहा हूं, फ्रिक्शन फोर्स के एक्स नॉट इस कंडीशन में अप्लाई है। अब मैं बात करूंगा मास मूव्स टुवर्ड्स राइट एंड टुवर्ड्स लेफ्ट, सो दिस डायरेक्शन इज फिक्स्ड राइट नाउ। इसके बाद ही मैं बात करूंगा अपने मोशन को देने की कि मैं किस डायरेक्शन में डिस्टरबेंस देने की कोशिश कर रहा हूं। तो ये बिल्कुल कंफ्यूज मत होइए डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ मोशन में। ये सबसे कॉम्प्लिकेटेड चीज है कि व्हाई दिस के एक्स नॉट इज ऑलवेज कंसिडर्ड टुवर्ड्स लेफ्ट डायरेक्शन, क्योंकि इनिशियली मैं ये मान रहा हूं कि यहाँ पर जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है उसके कारण एक्स नॉट का डिफ्लेक्शन आया, उस डिफ्लेक्शन को रोकने के लिए मैंने के एक्स नॉट का एक इक्विवेलेंट स्प्रिंग फोर्स दैट इज इक्विवेलेंट टू फ्रिक्शन फोर्स मैंने कंसीडर कर लिया। अब जरा हम इस चीज को देखें कि ये जो कंडीशन है, ठीक है, ये कंडीशन तो मेरी फिक्स हो गई। अब इसके बाद जो आगे की कंडीशन है वो मैं मान रहा हूं कि मेरा मास अब राइट में मूव करेगा, ठीक है। तो इसी कंडीशन को मैं नीचे लेके जाता हूं, ठीक है, ताकि थोड़ा समझने में आसानी रहे। अब मैं बोल रहा हूं मास मूव टुवर्ड्स राइट, मास मूव टुवर्ड्स राइट, तो राइट मूव करेगा तो मैं इसको राइट साइड लेके जाता हूं। फॉर एग्जांपल ये इतना राइट साइड मूव हो गया, ठीक, सेम कंडीशंस आर देयर। अब अगर ये राइट साइड मूव हो रहा है तो कितना डिफ्लेक्शन आ गया इसमें, एक्स अमाउंट का डिफ्लेक्शन आ गया। एक्स अमाउंट का डिफ्लेक्शन आ गया तो इसका मतलब मैं इसको कहां मूव करवाना चाह रहा हूं, राइट साइड मूव करवाना चाह रहा हूं। अगर मास को राइट साइड मोशन दिया तो अपोजिट डायरेक्शन में इनर्शिया फोर्स, एंड इन दैट स्प्रिंग की कंडीशन में, स्प्रिंग की कंडीशन में क्या हो जाएगा, स्प्रिंग में ये इतना एक्सटेंशन आ जाएगा, ठीक। दैट एक्सटेंशन के कारण के एक्स अमाउंट का फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगी। ये बात क्लियर हुई। ये तो मेरी फिक्स्ड हो गई कंडीशन। अब इसके बाद मैं दे रहा हूं मास मूविंग टुवर्ड्स राइट, तो ये मूविंग टुवर्ड्स राइट, ठीक है। नाउ अब मैं चाह रहा हूं कि मास मूविंग टुवर्ड्स लेफ्ट, तो इस कंडीशन से लेफ्ट में मूव हो रहा है, तो यहीं से मैं देखूं इसको, ये हो गया मेरा मास। नाउ अब जो है वो मोशन मेरा लेफ्ट साइड है। अगर मेरा मोशन लेफ्ट साइड है तो अपोजिट डायरेक्शन में इनर्शिया फोर्स दैट इज mx डॉट डॉट, और ये वाला जो स्प्रिंग है इसमें कंप्रेशन आ गया एक्स अमाउंट का, तो कंप्रेशन जब एक्स अमाउंट का आएगा यानी मास इस तरफ कंप्रेस हो रहा है स्प्रिंग, तो इस डायरेक्शन में दैट इज के एक्स, ठीक है।
तो ये पर्टिकुलर केस में अब स्प्रिंग अंदर की तरफ प्रेस हो रहा है, अंदर की तरफ प्रेस हो रहा है तो बाहर की तरफ kx देगा. दैट इज द कंडीशन ऑफ लेफ्ट साइड. लेफ्ट वर्ड्स कर देते हैं इसको. ठीक है, लेफ्ट. तो ये पर्टिकुलर केस हो गया आपका डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ मोशन का. दो हाफ में हमें लेकर चलना है. मास मूविंग टुवर्ड्स राइट, मास मूविंग टुवर्ड्स लेफ्ट. तो मास मूविंग टुवर्ड्स राइट की कंडीशन ये है, मास मूविंग टुवर्ड्स लेफ्ट की कंडीशन ये है. डायरेक्शंस आर देयर. अब मैं क्या करूं, बाय न्यूटन्स मेथड, बाय न्यूटन्स मेथड. तो दोनों कंडीशन में मैं डिफरेंशियल इक्वेशन मोशन, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड डेरिवेशन जाता है क्योंकि ये दो हाफ के लिए हमें लेना है. अभी हम सिंपल mx डॉट डॉट प्लस के एक्स इक्वल टू 0 करके प्रॉब्लम सॉल्व कर देते. बट इन पर्टिकुलर केस मैं ये बात कर रहा हूं पहली इस वाली कंडीशन की, मास मूविंग टुवर्ड्स राइट. ठीक है, बाय न्यूटन्स मेथड मास मूविंग टुवर्ड्स राइट. ठीक है, तो इस पर्टिकुलर कंडीशन में मेरी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ मोशन क्या हो जाएगी, mx डॉट डॉट किस डायरेक्शन में लग रहा है, इस डायरेक्शन में. ठीक है, kx किस डायरेक्शन में लग रहा है, इस डायरेक्शन में. एंड दैट kx नॉट इज ऑल्सो इन दैट डायरेक्शन इज इक्वल्स टू 0. सो mx डॉट डॉट प्लस kx नॉट इक्वल्स टू 0. तो इसको लिख सकते हैं mx डॉट डॉट प्लस kx दैट इज इक्वल्स टू माइनस एफ नॉट. ठीक है, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन हो गई. इस kx नॉट को मैं लिख सकता हूं दैट इज एफ, फ्रिक्शन फोर्स है ना, एफ नॉट लिख देता हूं, x नॉट इज एफ नॉट. ठीक है, तो बाय न्यूटन्स मेथड मास मूविंग टुवर्ड्स राइट, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ मोशन इज दिस. ठीक है, नाउ सेकंड कंडीशन में व्हेन बाय न्यूटन्स मेथड, बाय न्यूटन्स मेथड, अब कौन सी कंडीशन ले रहा हूं, मास मूविंग टुवर्ड्स लेफ्ट. ठीक है, अब मास मूविंग टुवर्ड्स लेफ्ट की कंडीशन देखो, mx डॉट डॉट, ठीक है, इस डायरेक्शन में, kx ऑल्सो इन दैट डायरेक्शन, बट that kx naught is in opposite direction, so kx naught equals to 0. So mx dot dot plus kx minus kx naught equals to 0. So the equation is mx dot dot plus kx equals to f naught. So when mass towards left, towards right, we have this differential equation of motion, we have this differential equation of motion. तो ये दोनों की कंडीशन में differential equation of motion हो गई. बट अब जरा इस पर्टिकुलर कंडीशन को समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो दोनों डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ मोशन है ये मोशन के सुपरपोज्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है. देखो मैंने बोला कि ये मेरी पर्टिकुलर कंडीशन है जिस केस में मैंने फ्रिक्शन फोर्स को kx नॉट से रिप्रेजेंट किया. अब मास मूविंग टुवर्ड्स राइट एंड मास मूविंग टुवर्ड्स लेफ्ट, तो ये एक ही साइकिल की बात हो रही है, तो ये मोशन सुपरपोज्ड होगा. बट ड्यू टू दैट फ्रिक्शन फोर्स जो कि मैंने kx नॉट के टर्म में रिप्रेजेंट किया है, दो अलग अलग साइकिल में बिहेव होगा इस जस्ट बिकॉज ऑफ दैट kx नॉट. बट दैट mx डॉट डॉट प्लस kx ये तो रिमेन सेम रहेंगे ना, दैट mx डॉट डॉट प्लस kx एंड mx डॉट डॉट प्लस kx. मास लेफ्ट में मूव करे या राइट में मूव करे, इनर्शिया फोर्स हमेशा प्रेजेंट रहेगा, दैट अपोजेस द मोशन. स्प्रिंग फोर्स हमेशा रहेगा, दैट अपोजेस द मोशन इन स्प्रिंग, जो कि स्प्रिंग में डिफ्लेक्शन के अगेंस्ट काम करेगा. तो ये दोनों सुपरपोज्ड है. जो एक टर्म है जो कि बिहेव कर रही है वो है दैट एफ नॉट. तो इफ दैट बोथ द कंडीशन, अगर मैं बात करूं इन दोनों डिफरेंशियल इक्वेशन के सुपरपोज्ड की, तो जो मेरी नई इक्वेशन आ जाएगी वो देखो इस तरीके से, mx डॉट डॉट प्लस kx प्लस एफ नॉट इक्वल्स टू 0, mx डॉट डॉट प्लस kx माइनस एफ नॉट इक्वल्स टू 0. ये दोनों सुपरपोज्ड है, तो कंबाइंड इक्वेशन क्या बन जाएगी, mx डॉट डॉट प्लस kx प्लस और माइनस एफ नॉट इक्वल्स टू 0. So that is the condition for superposed, जब दोनों कंडीशन में होगी. तो अब जो मेरी डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई वो mx डॉट डॉट प्लस kx इक्वल्स टू 0 की बजाय प्लस माइनस एफ नॉट आ गया.
प्लस माइनस एफ नॉट तो आएगा ही ना, क्योंकि देयर इज अ फ्रिक्शन फोर्स, और यही डैम्पिंग है एफ नॉट। ठीक है, अब मैं ऐसा करता हूं, यहां से एक्स के एक्स कॉमन निकाल ले, ऐसा करता हूं एम एक्स डबल डॉट प्लस के कॉमन निकाल लिया, क्या बचा एक्स प्लस और माइनस एफ नॉट बाय के, दैट इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये बात समझिए, यहां से मैंने के कॉमन निकाल लिया, तो यहां पर क्या बचेगा एफ नॉट बाय के। अब मैं क्या कर रहा हूं, एक नई टर्म को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, क्योंकि ये डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ मोशन को सॉल्व करने के लिए मुझे पैरामीटर्स रिक्वायर्ड होंगे, बट इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व नहीं कर पाऊंगा। तो मैं क्या कर रहा हूं कि लेट x plus x naught will be equals to y, x plus x naught will be equals to y। so यहाँ x naught की जगह क्या लिख सकता हूं मैं, x naught की जगह लिख सकता हूं f naught by k, तो x plus f naught by k equals to y। ये किस कंडीशन में है, when mass moves towards right। so this is new parameter for motion towards right। ठीक है, ये towards right के लिए। similarly let x minus x naught equals to y, so x minus f naught by k equals to y। तो ये किसके लिए हो गया, न्यू पैरामीटर टुवर्ड्स लेफ्ट। ठीक है, तो ये कंडीशन मेरी आ गई है कि जब मास अगर राइट की तरफ मूव करेगा तो क्या कंडीशन होगी, और जब लेफ्ट की तरफ क्या होगी, तो क्योंकि मुझे डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ मोशन को कन्वर्ट करना पड़ेगा सिंगल पैरामीटर में, तो अब मैं उस सिंगल पैरामीटर में कन्वर्ट करने की कोशिश करता हूं। तो सबसे पहले मैं मास टुवर्ड्स लेफ्ट और मास टुवर्ड्स राइट की बात कर लेता हूं, या कोई एक डायरेक्शन लेके बात कर लेता हूं मैं। ठीक है, तो अभी अब अपन इसको क्या करें, ये दोनों पैरामीटर्स आ गए इस पर्टिकुलर केस में। यहां से देखिए, इसको अगर मैं डिफरेंशिएट करूं डबल डॉट, तो x डबल डॉट x नॉट इज कांस्टेंट दैट इज इक्वल्स टू 0 विल बी इक्वल्स टू y नॉट। तो एक पैरामीटर तो ये मेरा आ गया है। अब मैं इस डिफरेंशियल इक्वेशन को कन्वर्ट कर लूंगा पूरा इन टर्म्स ऑफ न्यू पैरामीटर दैट इज y इन द फॉर्म ऑफ y। सो हमने पूरा का पूरा हमारा जो सिस्टम है अब वो कन्वर्ट कर दिया है इन द फॉर्म ऑफ y। जो x की जगह हमारा नया पैरामीटर आ गया था वो आ गया था y, और हमने देखा था x डबल डॉट इज इक्वल्स टू y डबल डॉट। तो मेरी जो डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ मोशन अब कन्वर्ट हो गई है वो हो गई है my डबल डॉट प्लस ky इक्वल्स टू 0। ये थोड़ी सी सही इक्वेशन लग रही है, बट इन टर्म्स ऑफ न्यू पैरामीटर दैट इज y डबल डॉट एंड y, न्यू टर्म y। ठीक है, my डबल डॉट प्लस ky इक्वल्स टू 0। अब ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ मोशन मिली इसका हम सॉल्यूशन देखेंगे, बट बात ये है कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ मोशन है इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी निकलेगी, दैट इज अंडर रूट वही k बाय m। तो फ्रीक्वेंसी तो सेम निकल गई, दैट इज अंडर रूट k बाय m। अब अगर फ्रीक्वेंसी सेम निकल गई बट एक और पैरामीटर यहां पर काम करेगा, वो ये कि जो अंडर रूट k बाय m फ्रीक्वेंसी थी वो एक साइकिल के लिए थी, किस कंडीशन में, जब एक स्प्रिंग मास सिस्टम था। बट हमारे पर्टिकुलर केस में ये जो y है ये डिफाइंड ही दो अलग अलग साइकिल के लिए, व्हेन मास मूव्स टुवर्ड्स राइट, मास मूव्स टुवर्ड्स लेफ्ट। तो ये चीज का मुझे यहां पर ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि ये जो y है ये दो हाफ साइकिल में बिहेव करता है। तो जो मोशन है इस पर्टिकुलर सिस्टम का वो तो सिंपल हार्मोनिक मोशन ही रहेगा, बट 2 साइकिल में रहेगा। तो दोनों हाफ साइकिल में ये सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट करेगा। सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है यानी वाइब्रेशन है और कूलाम्ब डैम्पिंग इज देयर, यानी वाइब्रेशन के मोशन को हम कम करेंगे। ठीक है, अब जब हम बात कर रहे हैं इसमें, तो यहाँ पर दो अलग अलग पैरामीटर हो जाएंगे, दो अलग अलग पैरामीटर फर्स्ट हाफ साइकिल और सेकंड हाफ साइकिल के लिए। तो जो मेरा एक्सिस है, इक्विलिब्रियम एक्सिस, वो भी दोनों केस में चेंज होगा। जैसे अगर मैं बात करूं x माइनस एक्स नॉट इक्वल्स टू 0 और x प्लस एक्स नॉट इक्वल्स टू
0। ये दो कंडीशन है, x माइनस एक्स नॉट इक्वल टू 0 एंड x प्लस एक्स नॉट इक्वल टू 0। कब है ये है टुवर्ड्स लेफ्ट एंड दिस इज टुवर्ड्स राइट। तो जो इक्विलिब्रियम एक्सिस है, अब ये अलग अलग बिहेव करेगा दोनों हाफ साइकिल में। जब टुवर्ड्स लेफ्ट की बात कर रहा हूं यानी राइट टू लेफ्ट, और टुवर्ड्स राइट की बात कर रहा हूं यानी लेफ्ट टू राइट। यानी टुवर्ड्स लेफ्ट यानी आर टू एल, राइट टू लेफ्ट, और टुवर्ड्स राइट यानी लेफ्ट टू राइट। ठीक है, जब इन दोनों कंडीशन की बात कर रहा हूं तो मेरा क्या हो गया, x विल बी इक्वल्स टू प्लस एक्स डॉट विल बी योर न्यू इक्विलिब्रियम पोजीशन, और जब लेफ्ट टू राइट बात कर रहा हूं तो माइनस एक्स नॉट विल बी इक्वल्स टू योर न्यू इक्विलिब्रियम पोजीशन। ठीक है, इसको जरा ऐसे समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल, दिस इज योर इक्विलिब्रियम पोजीशन, इनिशियली दिस इज योर इक्विलिब्रियम पोजीशन, दैट इज x इक्वल्स टू 0। नाउ नई इक्विलिब्रियम पोजीशन एक हाफ साइकिल के लिए, एंड दिस इज अनदर न्यू इक्विलिब्रियम साइकिल फॉर अनदर हाफ साइकिल। ठीक है, तो दिस इज L टू R, L टू R यानी लेफ्ट टू राइट, तो माइनस एक्स नॉट, दिस इज R टू L, R टू L दैट इज प्लस एक्स नॉट। तो दोनों ही कंडीशन में दिस इज प्लस एक्स नॉट, न्यू इक्विलिब्रियम लाइन फॉर हाफ साइकिल, दिस इज लेफ्ट टू राइट अनदर न्यू इक्विलिब्रियम फॉर हाफ साइकिल। सो नई हाफ साइकिल के लिए जैसे मास इस कंडीशन में मूव हो रहा है इस डायरेक्शन में, एंड फॉर दैट कंडीशन मास इज मूविंग टुवर्ड्स दिस डायरेक्शन। ठीक है, तो जब ये कंडीशन होगी दो हाफ साइकिल, दिस इज माइनस एक्स नॉट, दिस इज प्लस एक्स नॉट, और ये जो इनिशियली मेरी एट एक्स इक्वल्स टू 0 यानी इक्विलिब्रियम पोजीशन, मास एट अ रेस्ट, तो ये मेरी न्यू इक्विलिब्रियम पोजीशन हो जाएगी जिसको मैं मीन बोल रहा हूं, एंड दिस इज आल्सो मीन फॉर बोथ हाफ साइकिल व्हेन मास मूव्स लेफ्ट टू राइट एंड राइट टू लेफ्ट। ठीक है, नाउ अब मैं इसके सॉल्यूशन की बात कर लेता हूं। अगेन सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, तो इसके जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन कौन सा, एम वाई डबल डॉट प्लस के वाई इक्वल्स टू 0। जब इसके सॉल्यूशन की बात कर रहा हूं तो सॉल्यूशन आपको पता है y इक्वल्स टू वही, क्योंकि ये देखो mx डॉट डॉट प्लस cx डॉट के बराबर है, तो इसको मैं cos और sin के फॉर्म में लिख सकता हूं, तो a cos ओमेगा t प्लस b sin ओमेगा t। तो दिस विल बी योर सॉल्यूशन फॉर दिस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ मोशन। अब मैं y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देता हूं। y की वैल्यू क्या थी मेरी, y इक्वल्स टू x प्लस और माइनस एफ नॉट बाय के, y इक्वल्स टू x प्लस और माइनस एफ नॉट बाय के, तो यहां पुट किया, दैट इज x प्लस और माइनस एफ नॉट बाय के विल बी इक्वल्स टू a cos ओमेगा t प्लस b sin ओमेगा टी। एफ नॉट बाय के को इस तरफ लेकर आया तो x इक्वल्स टू a cos ओमेगा टी प्लस b sin ओमेगा टी प्लस और माइनस एफ नॉट बाय के। तो दिस विल बी योर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ मोशन। अब x आ गया, x और t के टर्म में आ गया, एंड दैट टर्म रिप्रेजेंट योर डैम्पिंग, दैट इज एफ नॉट बाय के। अब ये भी वही कंडीशन है, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट। क्यों, क्योंकि मीन पोजीशन भी दो हाफ में बने, एक आर टू एल और एक एल टू आर। तो मैं आर टू एल की बात करूं तो आर टू एल के केस में प्लस एक्स नॉट, सो एक्स इक्वल्स टू a1, क्योंकि अलग अलग हाफ साइकिल में है, प्लस b1 साइन ओमेगा टी प्लस एक्स नॉट। इस केस में प्लस एक्स नॉट विल बी योर इक्विलिब्रियम लाइन, यानी ये कब है, आर टू एल यानी राइट टू लेफ्ट के केस में, एंड x इक्वल्स टू a2 cos ओमेगा टी प्लस b2 sin ओमेगा टी, एंड फ्रॉम r l to r this will be minus x naught. So this is your modified differential equation of motion in terms of x and x naught.
अब ये जो कांस्टेंट A1, B1, A2, B2 इनको हमें हर हाफ साइकिल के लिए कैलकुलेट करना पड़ेगा। 4 आर्बिट्री कांस्टेंट्स मुझे कैलकुलेट करेंगे क्योंकि मोशन जो है वो हाफ साइकिल में बिहेव कर रहा है। बहुत सिंपल इक्वेशन सॉल्यूशन था इसका my डॉट ऑफ ky, बट क्योंकि ड्यू टू दैट फ्रिक्शन फोर्स दो हाफ साइकिल में ये बिहेव करता है। ठीक है, इस पर्टिकुलर कंडीशन में जो फ्रीक्वेंसी रहेगी वो तो नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर ही रहेगी। इस पर्टिकुलर केस में फ्रीक्वेंसी विल बी सेम बट द इक्विलिब्रियम पोजीशन विल बी चेंज। तो अब हम इसका जो रेट ऑफ डिके का डायग्राम है कि किस तरीके से इसके एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन कम हो रहे हैं, उसके बाद इसमें आगे इन A1, A2, B1, B2 का वैल्यू कैलकुलेट करके इसमें पुट करने वाले हैं। डियर स्टूडेंट, अभी हम लोगों ने पूरी हमारी इक्वेशन को कन्वर्ट कर लिया केस ए और केस वी में, जब R2L और L2R जा रहे हैं। ठीक है, तो मेरे डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ मोशन का जो सॉल्यूशन है दैट इज x इक्वल्स टू दिस एंड x इक्वल्स टू दिस। तो डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ मोशन का सॉल्यूशन ये आ गया है, R2L में अलग बिहेव करेगा, L2R में अलग बिहेव करेगा। अब मैं यहाँ पर ये मोशन को देखना चाह रहा हूं। जैसे मेरा अंडर डैम की कंडीशन थी, अंडर डैम के कंडीशन में मेरे जो रेट ऑफ डिके मैंने कैलकुलेट किया था, जिसमें मैं ये देख पा रहा था कि जो वाइब्रेशन की मोशन है वो किस रेट से डिक्रीज हो रहा है। तो इस पर्टिकुलर केस में भी क्योंकि दो हाफ साइकिल में बात हो रही है, तो इसका भी हमें रेट ऑफ डिके डायग्राम बनाना पड़ेगा, दैट इज डिस्प्लेसमेंट प्लॉट बनाना पड़ेगा। उसके बाद ही हम इसके सोल्यूशन पे बात करें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हम इसको देखते हैं। डिस्प्लेसमेंट डायग्राम हम बनाते हैं। ये दो एक्सिस, यहाँ पर एक्सिस का थोड़ा सा रोल होगा क्योंकि यहाँ पर हर हाफ साइकिल में एक्सिस क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो लेट इनिशियल बी दैट व्हेन x इक्वल्स टू 0, ये एक हो गया। उसके बाद प्लस x नॉट के केस में मैं देख रहा हूं, दिस विल बी योर एट plus x naught case and this will be your minus x naught case। ठीक है, प्लस x naught का केस हो गया ये, और ये माइनस x naught का केस। दिस इज माइनस x naught एंड दिस इज प्लस x naught। तो ये वाला जो इक्विलिब्रियम है मेरा, ये इसके हिसाब से मुझे सिंपल हार्मोनिक मोशन को देखना है दो हाफ साइकिल में। ठीक है, तो यहां से मैं इसको शुरू करता हूं। दिस पॉइंट विल बी योर ए, फर्स्ट ग्राफ विल बी लाइक दिस पॉइंट विल बी योर O1, फिर यहां से गया। ठीक है, दिस पॉइंट विल बी योर B एंड देन लाइक दिस पॉइंट इज योर C। This distance is your pi by 2 omega, and again this point is pi by 2 omega, and then this point C point will be this। ठीक, this is O1, this is B। now we are discussing about this displacement diagram, दो हाफ साइकिल में बात होगी। this will also a point pi by 2 omega, this is also pi by 2 omega। तो ये जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है, जब आप इस इक्वेशन को ड्राइव करोगे तो ये आएगा आपका 4f अपॉन में के। तो जो एम्पलीट्यूड मेरा जाएगा वो जाएगा 4f अपॉन में के। डिस्प्लेसमेंट डायग्राम, दो हाफ साइकिल में ये सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करेगा और एक स्ट्रेट लाइन से हम इसको कनेक्ट करते हैं। जैसा कि हम लोगों ने देखा था कि एक्सपोनेंशियल डिके हो रहा था इन केस ऑफ अंडरडैम्ड सिस्टम, बट इन दैट केस क्योंकि ड्राई फ्रिक्शन डैम्पिंग इज देयर, तो यहाँ पर जो स्ट्रेट लाइन F0 by K और 4F by K जो मेरी वैल्यू आई है,
इस कंडीशन में स्ट्रेट लाइन की तरह ये डिक्रीज होंगे इनके एम्पलीट्यूड हर इंडिविजुअल साइकिल में. सो दिस इज योर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ मोशन, दिस इज योर डिस्प्लेसमेंट डायग्राम. कांस्टेंट की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करनी है चारों मैं एक केस का बता देता हूं, सिमिलरली सेकंड केस का. तो फॉर फर्स्ट केस लेट इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, पॉइंट ए की बात कर रहा हूं मैं, पॉइंट ए पर मैंने देखा यहां पर एट t इक्वल्स टू 0, x विल बी इक्वल्स टू जो भी इसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड आप क्या मान रहे हो, इसको मैक्सिमम एम्पलीट्यूड x नॉट मान लेते हैं, ठीक है, या x मान लो, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड आप इसका x मान लेते हैं. तो एट पॉइंट t इक्वल्स टू 0 x विल बी कैपिटल X. बाउंड्री कंडीशन हो गई. सेकेंडरी बाउंड्री कंडीशन आपकी हो जाएगी एट t इक्वल्स टू पाई बाय 2 पाई x विल बी इक्वल्स टू x नॉट. इसको कैपिटल X नॉट कर दो, 2 पाई बाय ओमेगा पे x नॉट हो गया. इस पॉइंट पे, पॉइंट O1 पे t equals to 2 pi omega, this will be 2 pi omega, this will be point O1, value is x naught और इसको कैपिटल X नॉट बोल दिया, दिस इज कैपिटल X नॉट. ठीक है, तो यहां से जब आप इसमें वैल्यूज पुट करेंगे t इक्वल्स टू 0 तो x इक्वल्स टू x नॉट, t इक्वल्स टू 0, cos 0 is 1, a1 एंड sin 0 is 0. तो a1 की वैल्यू क्या आ गई, x नॉट आ गई. एंड b1 की वैल्यू, ये वाली जो कंडीशन पुट करेंगे, तो ये वाली कंडीशन जब पुट करेंगे तो b की वैल्यू आ जाएगी 0. सिमिलरली हम a2 b2 भी फाइंड आउट कर लेंगे. जैसे ही a2 एंड b2 फाइंड आउट करेंगे तो मेरी फाइनल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ मोशन, क्योंकि मुझे एम्पलीट्यूड निकालना है दो अलग अलग हाफ साइकिल पर, तो जब दो अलग अलग हाफ साइकिल पर टोटल आपसे अगर पूछें तो कितना गया 4f/k. और जब मैं बात करूं हाफ साइकिल की, तो हाफ साइकिल में आपको इस टाइप का मिलेगा. हाफ साइकिल में जो एम्पलीट्यूड जाएंगे वो जाएंगे 2f0/k. सो डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ मोशन को हम सॉल्व करेंगे, वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे एंड पुट कर देंगे. तो इट इज वेरी सिंपल कि हम यहाँ पर दो अलग अलग बाउंड्री कंडीशन को लेकर दो सोल्यूशन फाइंड आउट कर लेंगे एंड फाइनली वी गेट दिस 2f0/k. So this is all about Coulomb damping, जो Coulomb damping हम लोग फ्रिक्शन, ड्राई फ्रिक्शन डैम्पिंग के टर्म में अचीव करते हैं. बाकी जो इसके छोटे मोटे कंसेप्ट है वो हम न्यूमेरिकल में कवर करेंगे. थैंक यू.